मैं नहीं चाहता ये वाला किस्सा सबको बताना, लेकिन आजकल ना युवाओं का आचरण बहुत ज़्यादा गलत हो गया है। बहुत गलत आचरण है उनका। और ऊपर से इनको जो है वो यक्षिणी साधना दिख गई, और ये पिशाचिनी कड़ पिशाचिनी वगैरह, तो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेने लगा है युवा, है ना। अब मुझसे कहते हैं भैया यक्षिणी साधना बता दो, कड़ पिशाच। अरे तुम्हें पता भी है ये कौन है क्या है? तो वैसे तो मैं ये किस्सा नहीं बताना चाह रहा था, किसी को नहीं बताता, लेकिन अब मुझे लग रहा है बता देना सही है। और इस किस्से को देख के मतलब एक सत्य घटना है, और ये घटना सुन के आप समझ जाएंगे कि कितना आपको यक्षिणी साधना करना चाहिए या कड़ पिशाच वगैरह जो भी चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या था। एक लड़का था, हमारा नाम वगैरह में कुछ नहीं बताऊंगा। लड़का था, उसे पता पड़ा यक्षिणी के बारे में। तो उसने देखा कि यक्षिणी जो होती है वो धन वैभव यश और शारीरिक सुख वगैरह काफी चीजें देती है। अब एक तो युवा, तो वही गलत आचरण के चक्कर में उसने यक्षिणी साधना करने का नंबर लगाया। उसने मंत्र भी किसी से नहीं लिया, मंत्र अपने आप, मंत्र किसी किताब में से मंत्र देखा, पूरी विधि देखी और उस विधि विधान से करता रहा। उस विधि में 41 दिन की यक्षिणी साधना थी। उसने यक्षिणी साधना करी तो 41 दिन पूरे नहीं हो पाए थे, ऐसे 38-37 दिन थे, अब तो मैं भूल रहा हूँ, 38-37 दिन थे वो हुए। तभी पीछे से उसकी आवाज आई कि मैं आ चुकी हूँ और तेरी जो ये है साधना वो सफल हो गई। उसने पीछे मुड़ के देखा और एक ऐसी स्त्री, मतलब एकदम मनमोहक जिसे कहते हैं, कि मतलब आप कह सकते हैं कि अट्रैक्ट फ्रॉम ऑल, मतलब है ना, सभी से ज्यादा एक ऐसा सम्मोहन था उसके चेहरे में कि वो देखते ही उसे एकदम सम्मोहित हो चुका। और फिर उसने मुझे बताया कि भैया हमारी थोड़ी बहुत बात हुई आपस में, उसके बाद फिर हमारे बीच जो है संभोग क्रिया हुई। तो ये उनका हो चुका था कि हर रात वो यक्षिणी आती थी और इनके बीच क्रिया होती थी। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन बता रहा था भैया, स्टार्टिंग में तो ठीक था, मुझे भी सही लग रहा था, लेकिन फिर हफ्ता 10 दिन हो गया तो मैंने हाथ जोड़ लिया कि मेरे पे नहीं हो पाएगा कुछ। तो फिर उस यक्षिणी ने उसे मारा। वो बता रही थी कि भैया कि मैं सुबह उठ के ऐसे अपने कमर पे देखता था तो वो कायदे से हंटरों के निशान से बने होते थे। वो रात में आती थी और इस लड़के को मारती थी। ये जितने भी आजकल युवा सोचते हैं ना यक्षिणी साधना करने की, सुन लो, उसने यक्षिणी साधना करी है ना, और वहां पे भी यक्षिणी आई, सिद्ध भी हुई से आ रही है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, संभोग क्रिया करती है, और अगर वो करने से मना करे तो मारती है। अच्छा, ऐसा 15-20 दिन तो चलता रहा, बट उसके बाद उसकी हालत खराब, तबीयत खराब रहने का नंबर लग गया। कितना दम इंसान के अंदर। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, रात में फिर आई, उसने बोला कि अब चाहे तुम मुझे मार दो, मेरे पे कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसने उसे मारा, गला वगैरह भी दबा दिया, जान से तो नहीं मारा बट गला दबाया और मारा उसे बहुत, और फिर जबरदस्ती उसके साथ क्रियाएं करी। तो ऐसा कुछ दिन और चला, लेकिन वो लड़का परेशान हो गया। अब क्योंकि इतनी गंदी हरकत उसने करी थी, कितने गलत काम के लिए उसने यक्षिणी साधना करी, तो अपने माता पिता को भी नहीं बता सकता था। तो उसने अपने दोस्त को बताया। अब बेचारे हैं तो ये युवक, पता तो रहता है नहीं है ना फालतू चीजों के अलावा। तो इन्होंने यही सोचा कि एक काम करते हैं, गंगा जी चलते हैं, कि हमने सुना है कि जो भी चीज होती है गंगा जी में चली जाती हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो ये दोनों दोस्त गए गंगा जी। अब गंगा जी में इन्होंने स्नान किया और प्रार्थना करी कि मैया जो भी कुछ हो इसे प्लीज हटाओ हमारे पास से करो। तो गंगा स्नान करने के आ गए, और आके दोनों को काफी अच्छा सा फील हुआ, वो भी लड़का काफी अच्छा रिफ्रेशिंग सा फील कर रहा था। तो उसने सोचा कि यार एक काम करते हैं, आज रात यहाँ रहने तो हो सकता है मुझे आज रात शांति मिले। तो उसने बोला ठीक है भाई, तू कह रहा है तो आज रात यहाँ रुक जाते हैं। तो वो दोनों गंगा घाट पर ही रात में रुके। अच्छा, रात में भी फिर वो गंगा घाट पर यक्षिणी आई और उसके साथ वो गलत क्रिया करी। और जब फिर सुबह देखा तो उसने दोस्त को बताया ऐसे ऐसे, उसने बोला मेरे साथ सही था, मैं तो खुद तो उससे लेट उठा हूँ। कह रहा नहीं यार ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर बस पत्नी में लथपथ और हालत खराब। उसने सोच लिया कि अब तो मैं तो मरा, कि गंगा माँ में स्नान कर लिया, गंगा के घाट पर हूँ, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो उसकी हालत खराब। जब वो समझ गया था कि कुछ ना कुछ बहुत बुरा होने वाला है मेरे साथ, और हो चुका बहुत बुरा, इससे ज्यादा बुरा क्या होगा, अब तो प्राण ही बचे थे। और शर्मनाक चीज करी थी उसने, इतना अभद्र, मतलब बताओ, इतनी गलत चीज के लिए तुमने यकीन जानने करी है, तुम्हारी सोच इतनी गलत थी बेचारे की। तो अब उसने क्या करा कि माता पिता को बता नहीं सकता, तो उसने कहा मृत्यु ही है, तो बस उसने कहा होगी देखी जाएगी। और वो गया गंगा में कूद छलांग लगाने के लिए। छलांग लगाने वाला था कि उससे पहले ही बाबा लगा दे, ओए कहाँ मतलब कहाँ क्या कर रहा है? वो कहता है कि बाबा कुछ नहीं। तो बाबा कहता है ऐसा तू जा रहा हो, तू चलो जा, लेकिन जाए कहाँ लेके जा रहा हो? बाबा ने कही कौन? कि या छोरी है। तो लड़का कहता है कि बाबा तुम्हें कोई दिखाई दे रहा है? कि अच्छा खुद ऐसे कर्म करके बैठो, रमते कह रहा हूँ, हमें ना दिखेगी। तो वो कहता है कि बाबा मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ कसम से। तो कहता है यार मुंह दे दे। तो लड़का कहता है अरे बाबा प्लीज, मतलब वो तो इसीलिए परेशान था। बाबा ने कहा, तो चिंता मत कर, यार मुंह दे दे। उसने की बाबा कैसे? बाबा ने कहा बैठ सामने
और बाबा ने बोली कि तीन बार यूँ बोल के बाबा जाए तुम ले लो, बाबा जाए तुम ले लो, बाबा जाए तुम ले लो। उस लड़के ने भी ऐसे ही बोला कि बाबा जाए तुम ले लो, बाबा जाए तुम ले लो, बाबा जाए तुम ले लो। और फिर उसने कही, बाबा ने कही कि ठीक है चल आई मेरे पास, अब तू जा। तो अब वो एकदम भाव विभोर हो गया ना, इंसान परेशान होता है तो हो जाता है। उसने तुरंत बाबा के पैर पकड़ लिए कि बाबा सच में मुझे कुछ फील तो हुआ नहीं, क्या सच में चली गई? क्या हाँ चली गई तो चलो जाओ, कुछ ना होगा। और जब वो जा रहा था बोला कि ऐसे ने कर्मन ने सोच समझ के करे करो, जा संसार में तुम जे सब करवे ना आए हो। उसने बोली बाबा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मतलब ऐसे करके फिर वो चला गया। लेकिन उसके मन में डाउट था कि यार ये तो उन्होंने फालतू की बकवास ही कर दी और ये कोई बात नहीं। बट उसने सोच लिया कि यार अब तो मेरा तो काम हो गया, मेरी तो मृत्यु नहीं घटा, मैं तो जाने वाला हूँ। बट फिर वो घर चला गया और बता रहा था कि भैया मैं उस रात सोआ, मैं पूरा रेडियो को सोआ था कि फोन आए, कह रहा है कि अब सोए सोए मरे मरे, जो होगा देखा जाएगा। और बता रहा था कि भैया मैं सोआ हूँ और रात में कुछ नहीं हुआ, सुबह उठा हूँ। फिर उसका उसने बताया था कि भैया फिर मैंने 3-4 दिन तक नोटिस किया कुछ नहीं हुआ। वो कहता मतलब कि वो बाबा सही में उन्होंने मुझसे ले ली, वो जो भी तांत्रिक जो भी थे वो यक्षिणी अपने साथ ले गए और मेरा पिंड छूटा। तो मतलब इससे मुरैल ये है यार, देखो ये तुमने यक्षिणी शब्द सुन लिया तो साधना करने का नंबर लगा दिया, या कड़ पिशाचिनी दूर रहना है तुम्हें, चाहिए तो अविरल भक्ति मांगो भगवान से, बस भगवान की प्रार्थना करो। इसके अलावा ये अच्छे गंधर्व राक्षस अग्नि बेतर काल मारी इन सब की कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ भगवान की पूजा करो, पाठ करो, भगवान के चरणों नमन करो, मंत्र जाप करो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। और इन सब चीजों से दूर रहो। और कितने गलत काम के लिए कहता है, अपना आचरण सुधारो, थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन लेके आओ। चलिए यही बताने के लिए कहानी थी।